शबाब अपना कैमरा अपने वक्त के मुताबिक सेट रखिए क्योंकि मैं तो अपने मुताबिक सेट चल रहा हूँ। तो जय कराम, ये है शुहद है ओहद की जगह जहां पर इस्लाम की दूसरी जंग लड़ी गई। सबसे पहली बदर के मैदान पर लड़ी गई, जहां पर कुफार के जो बड़े बड़े सरदार थे, मैंने आपको पहले बता दिया, उतबा उतैबा शैबा अबू जहल 70 मारे गए थे और 70 कैद हो गए थे उस शहीद में जंग में। 170 किलोमीटर मदीना से फासले पर जय कराम जंगे बदर। और जय कराम उसका मुकाबला जय कराम उन्होंने बदला लेने के लिए दूसरी जंग कुफार ने इस मकाम पर की। यहाँ पर हमारे 70 साहबा शहीद हुए, जिनमें आका अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु। लेकिन हम 70 साहब हमारे इस कब्रिस्तान में आराम फरमाए। यहाँ पर मैं जाकर आपको सलाम भी पेश कराऊंगा, कबूर की निशानदाही भी कराऊंगा। और ये पीछे ओद का पहाड़ जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओद फिल जन्ना, ओद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओद से मोहब्बत करते हैं। ये जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजे पर है और जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा। मदीना मुनव्वरा में सबसे खूबसूरत पहाड़ ये ओद का पहाड़, जिसको देखना भी सवाब है। 7.5 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जाती है और 3.5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई बताई जाती है। यहाँ से इसका सिलसिला शुरू होता है और ये सारा का सारा चला जाता है। और इसी गज़े में अल्लाह के नबी के दंदान मुबारक शहीद हुए, चेहरे अनवर जख्मी हुआ, तो अल्लाह के नबी एक जगह है उजय कराम इस पहाड़ के ऊपर, उसके ऊपर गए और जय कराम उस जगह ने अल्लाह के नबी को पनाह दी। वो जगह खुद ब खुद खुल गई। उसकी मैं आपको जय कराम यहाँ से जियारत करा देता हूँ। 2018-20 से पहले, कोरोना से पहले जय कराम ऊपर जाते थे टैक्सियों से और पैदल भी जाते थे। अब इस जियारत को बंद कर दिया है, यहाँ से हम जय कराम इसकी जियारत करा देते हैं। और अपने बिल्कुल पीछे देखो जय कराम, जहां पर दज्जाल का ज़हूर होगा, बिल्डिंग आपको नजर आ रही है पहाड़ के ऊपर जय कराम नजर आ रही है। इस जगह का नाम है जुर्फ। ये जगह हरम के हदूद से बाहर है। ये जगह हरम के हदूद से बाहर है। दज्जाल यहाँ पर आएगा, दज्जाल आएगा जय कराम, वो हरम के हदूद में आना चाहेगा, लेकिन फरिश्ते उसको बाहर धकेल देंगे, हरम के हदूद में नहीं आने देंगे, बाकी पूरी सारी दुनिया में जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दज्जाल के फितने से आप हर वक्त अल्लाह की पनाह मांगा करें कि बहुत ही बुरा फितना होगा। और जय कराम ये जो बिल्डिंग है ये शाह फैसल के दौर में बनाया गया। यहाँ पर आप सऊदी की गवर्नमेंट रहती है, फौज रहती है जय कराम इस जगह पर। यहाँ पर भी जाना जो है पाबंदी है, इस जगह पर भी जय कराम कोई भी नहीं जा सकता। ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। जी जी जी, तो जय कराम बताई गई थी मुख्तलिफ। हाँ जी, ऐसे आएगा। ये जगह हरम के हदूद से बाहर है जी, ये जगह हरम के हदूद से बाहर है। इस जगह का नाम है जुर्फ। और वो आपने पीछे पहाड़ी देखो जय कराम, जबल रुमाद की। जबल के मानिया पहाड़ के और रोमात के तीर अंदाजों वाली पहाड़ी, जहां पर आका मदनी ने 50 तीर अंदाज साहबा को तैनात फरमाया, बैठाया और फरमाया कि चाहे जंग फतह हो जाए या शिकस्त हो जाए, आपने इस पहाड़ी को, इस मोर्चे को किसी हालत में भी नहीं छोड़ना। साहबा को ये जंग फतह हो चुकी थी, माले गनीमत जमा करने के लिए जैसे 40 साहबा नीचे उतरे। खालिद बिन वलीद का लश्कर है, उसने देखा कि मोर्चा खाली है और हमारे 70 साहबा को जयकराम शहीद कर दिया। 10 ऊपर बैठे उनको भी, जो नीचे आ गए थे उनको भी। खालिद बिन वलीद उस वक्त कुफार की फौज की कमांड कर रहा था, जो उनके घुड़सवार थे जयकराम। और कुफार मदीना को जयकर हम, मदीना वालों की वही साइड थी और कुफार की ये पीछे वाली साइड थी। इस साइड पे कुफार मक्का थे। यहाँ से जयकर हम और पहाड़ शुरू होता है, यहाँ से खजूरों को जयकर हम बाग है, इसी तरफ से कुफार आए थे। यहाँ जाकर जयकर हम, मैं आपको सलाम पेश कराता हूँ शुहदा ओहद के ऊपर। यहाँ पर जयकर हम हमारे 70 साहब आराम पर मैं और कबूर की निशानदाही कराऊंगा। हमारी सबसे मेन ज़ियारत होती है वो शुहदा को सलाम पेश कराना होता है। बाकी जयकर मैंने आपको बता दिया कि ऊपर जाना जो है मना है, इसलिए कि ऊपर साहबा का खून लगा हुआ, नीचे 70 साहब आराम फरमाए। और ये मस्जिद देख रहे हैं जयकराम, शुहदा ओहद की मस्जिद इसको कहा जाता है और मदरसा भी है। यहाँ पर अरबियों के बच्चे पढ़ते हैं और ये नमाज के औकात में खोली जाती है जयकराम। यहाँ पर मस्जिद में नमाज होती है और अरबियों के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर नवाफिल अदा नहीं किए जाते। आगे किबलतैन के मकाम पर आपको नवाफिल का टाइम दिया जाएगा, जहाँ पर किबले का रुख चेंज हुआ था। और कुबा पर भी आपको नवाफिल का टाइम दिया जाएगा, यहाँ पर 2 रकात अदा करने से उम्रे का सवाब मिलता है। खंदक के मकाम पर भी आपको टाइम देंगे और बाग में भी आपको टाइम देंगे। और जयकराम ये आपके ऊपर है, आप चलते रहेंगे हमारे साथ, तो हमारी टाइम जो है उसकी भी बचत हो जाएगी। तो जय आते हैं जयकराम आपको सलाम। जंग का जो मैदान था, जहां पर जंग लड़ी गई थी, असल मैदान वो ये था। यहाँ पर कब्रिस्तान जयकराम 4 दीवारी है, ये जंग का मैदान था। कब्रिस्तान के अंदर जयकराम ये 4 दीवारी जो दी हुई है उस वक्त जयकराम पहले एक आता, फिर सफे के सफे जयकराम इस तरह लड़ी जाती जंग। तो आखिर में जयकराम दाएं तरफ हमने देखे कब्रिस्तान के अंदर 2 कब्रें आपको नजर आ रही होंगी, ब्लैक पत्थरों वाली छोटी सी कब्रें नजर आ रही हैं। जयकराम जवाब देते जाएंगे ताकि मुझे पता चले आपको पता चल रहा है। उनमें एक कब्र आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे चचा सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला की है और दूसरी कब्र में 2 साहबा आराम फरमाए। एक है मुसअब बिन उमैर और दूसरे हैं अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह तआला। कितने साहबा हो गए जयकराम? 3 साहबा। हमारे सामने देखें जयकराम, छोटी सी पत्थरों से 4 दीवारी बनी हुई कब्रिस्तान के अंदर जयकराम। यहाँ पर 67 साहबा की इज्तिमाई कब्र है। 67 साहबा एक जगह पर आराम फरमाए। 67 और 3 70 साहबा जयकराम हमारे यहाँ पर आराम फरमाए। ये कौन से साहबा जयकराम? जिन्होंने दीन के लिए अपनी जान के नजराने पेश कर दिए।
आका अलैहिस्सलाम की मुबारक जबान से जो भी अल्फाज निकलते साहबा उसको फौरन ही पूरा करते। कराम और कराम जिनके लिए साहबा दुआ करें और हैं भी शहीद, कुरान में है शहीद को मुर्दा ना कहे, शहीद जिंदा है, अल्लाह के यहाँ कहता है उसको रिस्क पहुंचता है। और ये कराम हमारे लिए ये दुआ करें क्या हमारे लिए काम है, ये सबसे जो बड़ी बात है। आका अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत भी है, आका अलैहिस्सलाम यहाँ पर आते थे और ये कराम शहदा के ऊपर और अपने चचा के ऊपर, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम को अपने चचा से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु। आगे जाकर उसका भी मैं आपको थोड़ा सा वाक़या सुना दूंगा। तो आपने मेरे साथ सलाम पेश करना है कराम, मैं सलाम पेश कराऊंगा, फिर फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको दुआ कराऊंगा। फिर जिसको जो कराम समझ नहीं आई उसके बाद दुआ के बाद मुझसे पूछ सकेगा, जो भी आपको बात समझना है किसी जगह की, आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आपने मेरे साथ सलाम पेश करना है। अस्सलामु अलैकुम या सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम या मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्ला बिन जाश रजी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम या शुहदा उहद। एक मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लें, 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लें, फिर मैं आपको दुआ करा देता हूँ। जंग होती है उनके लिए। अल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या इलाहुल आलमीन जितने भी जाए हैं सब की हाजिरी को कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह शुहदा उहद की बदौलत हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जितने भी मुजाहिद कराम नेक हजात लेकर आए सब की दिली हजात को पूरा फरमा। या अल्लाह जिन्होंने दुआ का कहा शामिल नहीं हो सके, या अल्लाह उन सब की हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह सब मुजाहिद कराम को बार बार मक्का मदीना की बादब हाज़िरी नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी बीमार हैं सबको शिफाए कामिला अजला नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी बेरोजगार हैं उनको रिज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह जितने भी बे औलाद हैं सबको नेक नरीना औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिनके यहाँ बेटियां नहीं उनको नेक बेटियां अता फरमा। या अल्लाह जिनके यहाँ बेटे नहीं उनको फरमाबरदार बेटे अता फरमा। क़यामत वाले दिन आका अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमाना, मरते वक्त कलमा शहादत नसीब फरमाना, शहादत की मोहर नसीब फरमाना, खात्मा ईमान पर फरमाना। या अल्लाह में सिरात मुस्तकीम पे चला, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना, सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलने वाला बना। या अल्लाह जितने मुजाहिद कराम यहाँ पर नवाफिल अदा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, सबकी हाजिरी को कबूल और मंजूर फरमा। और या अल्लाह सबको इसी साल हज की सादत नसीब फरमा। या अल्लाह जिन्होंने इनके साथ मुआमलत की है, या अल्लाह जिन्होंने घर में या अल्लाह इनको कहा है, या अल्लाह दुआओं को कहा शामिल नहीं हो सके, या अल्लाह उन सबकी नेक हजात को पूरा फरमा। या अल्लाह उन सबको भी मक्का मदीना की इबादत हाज़िरी नसीब फरमा। क़यामत वाले दिन आका अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमाना, शहादत की मोहर नसीब फरमाना। या अल्लाह हमें मांगना नहीं आता फिर भी तुझसे मांग रहे हैं, या अल्लाह जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांग सके वो भी अता कर, बिन मांगे अता कर। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन बिरहमतिका। दाईं तरफ एक टावर पहाड़ के ऊपर बिल्कुल, पहले तो हमारे सामने जो हम बिल्कुल टॉप पर पहाड़ के ऊपर देखें, दाईं तरफ एक टावर आपको नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है। फिर जो कराम बाईं तरफ आते जाए छोटा सा टावर नजर आ रहा है। इन दोनों के दरमियान सेंटर में देखे जाए कराम खलासी जगह बनी हुई है दरमियान में, इन दोनों टावरों के बिल्कुल दरमियान में जो फासले की तरफ जो कराम टावर है, इन दोनों के दरमियान में इसी जगह पर आका अलैहिस्सलाम गए थे। ये जगह जो है खुद ब खुद खुल गई थी। ये जो कराम खलासी बनी हुई है और जो है कराम ऐसे दंदान जैसी पहाड़ी बनी हुई है। एक टावर दाईं तरफ है, जो कराम एक अकेला खड़ा है। फिर जो कराम बाईं तरफ आते हैं एक छोटा सा नजर आ रहा है। इन दोनों के सेंटर में देखें जो कराम एक खलासी जगह बनी हुई है। इसी जगह पर आका अलैहिस्सलाम गए थे और ये जगह जो कराम खुद ब खुद खुल गई थी, आरामदेह जगह हो गई थी। आका अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर आराम फरमाया था। फरमाते यहाँ से ऐसे खुशबू आते हैं जैसे आका अलैहिस्सलाम अभी उठ कर गए। ये सारा का सारा पहाड़ जो शान वाला है, मुबारक पहाड़ है। लेकिन हम आगे बता देता हूँ, एक और पहाड़ है जो जहनवी पहाड़ है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जगह हम चलते रहे, आपको जगह बजा होगा जी यहाँ पर होगी, जगह हम आपको जर के बताते जाएंगे।